हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इंटीग्रल में मिसक्लेनियस एक्सरसाइज का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से देखें। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 क्या गिवन है? आई इक्वल्स टू गिवन है इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड x माइनस 1। क्या बच्चों? मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इंटू डी एक्स इंटू क्या गिवन है बच्चों? dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 1 to 4। और ये क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड में क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जो मॉड के भीतर फंक्शन गिवन रहता है उसको जीरो बना लेते हैं। कितना बच्चों? जीरो। हेंस क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 यहां से मिलेगा। जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? 3। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर दिखा लेते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? 2 और a 3। 1, 2 एंड 3 ये तीनों पॉइंट्स हम लोग दिखा लिए नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस फंक्शन को लिखेंगे इस इंटरवल में। इस इंटरवल में क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 1 to 4। इसका मतलब 4 तक हमें रीच करना है, यहां तक। तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों इंटरवल में इसमें लिख लेते हैं कि फंक्शन क्या होगा यहां से यहां तक। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको भी लिखना पड़ेगा। मॉड x माइनस 1 क्या बच्चों? मॉड x माइनस 1 क्या होगा? अगेन मॉड x माइनस 2 क्या होगा? अगेन मॉड x माइनस 3 क्या होगा? तो अगर इस इंटरवल में हमें जानना है कि इसकी वैल्यू मॉड हटने के बाद पॉजिटिव होगी या निगेटिव, तो क्या करेंगे बच्चों? यहां से कोई एक वैल्यू ले लेंगे 1 और 2 के बीच में। एज्यूम कर लेते हैं कि 1.5 है। वैसे हम लोग 1.6, 1.7, 1 कुछ भी ले सकते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लेकर के और इसको इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर 1.5 यहां पे रख दिया जाए तो 1.5 और माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। 1.5 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 0.5 पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो मॉड हटेगा तो इसके पहले पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, x माइनस 1 ही हो जाएगा। अगर हम 1.5 इसमें रखें तो 1.5 माइनस 2 निगेटिव आ जाएगा। तो जब मॉड हटेगा तो इसके पहले निगेटिव साइन आ जाएगा। क्या है बच्चों? निगेटिव साइन। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, ये क्या है? यहाँ पे 1.5 रखेंगे तो 1.5 माइनस 3 ये भी निगेटिव आएगा। तो मॉड हटेगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे हम लोग फंक्शन मॉड को हटाएंगे। क्या बच्चों? मॉड को हटाएंगे। तो इस इंटरवल में हम लोग तीनों फंक्शन को लिख दे। किसमें बच्चों? 1 to 2। अब जरा हम लोग 2 to 3 देखते हैं इस इंटरवल में क्या होगा। तो इसमें भी अगेन हम लोग वही लिखेंगे, x मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2 एंड मॉड x माइनस 3। तो जब इस इंटरवल में लिखेंगे x माइनस 1 इसमें, तो इसमें कोई वैल्यू ले लेंगे 2.5 और 2.5 यहाँ रखेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो मॉड के पहले पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसमें 2.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, तो मॉड के पहले पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 रखेंगे तो निगेटिव आएगा, तो मॉड के पहले क्या आ जाएगा बच्चों? निगेटिव साइन। ये मॉड हटाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। और इस इंटरवल में देखते हैं क्या होगा। 3 to 4, क्योंकि हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 3 to 4। तो यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें भी हम लोग एक वैल्यू लेंगे 3.5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हटने के बाद पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 1। क्या लिखेंगे बच्चों? x माइनस 1। यहां पर भी कौन सा साइन आएगा? ये मॉड हटेगा तो अगर 3.5 यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो मॉड हटने के बाद पॉजिटिव ही रह जाएगा। और यहां पर ये भी 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव, तो x माइनस क्या हो जाए बच्चों? 3। तो अब हम लोग जब इससे इंटीग्रेशन करेंगे i इक्वल्स टू, तो सबसे पहले 1 to 2 करेंगे, 1 to 2। और इसमें टोटल फंक्शन कितना आएगा? माइनस एक्स और प्लस एक्स। तो यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बच जाएगा
माइनस, जैसे इन तीनों को ऐड करेंगे या प्लस या, तो जब तीनों को ऐड करेंगे हेंस इन तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स बच जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस हो जाएगा, तो 1 ये दोनों 5 हो जाएंगे और 5 और माइनस 1 क्या आ जाए बच्चों, -5, ये दोनों 5 हो जाएंगे क्योंकि प्लस हो जाएंगे और -1 क्या आ जाएगा 4 इंटू डी एक्स प्लस, अब 2 टू किस में चलते हैं बच्चों 3 में, तो 2 टू 3 क्या लिखेंगे, -x प्लस x कैंसिल हो गया तो एक x बच जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, a प्लस और ये दोनों माइनस, +3 कैंसिल हो जाएगा, तो dx इस इंटरवल में कहां से कहां तक बच्चों 3 to 4 क्या हो जाएगा, या तीनों ऐड हो जाएगा 3x, ये भी ऐड हो जाएंगे -6 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, इंटीग्रेट करेंगे तो -x² 2 और प्लस 4x, कहां से कहां तक होगा बच्चों 1 to 2 प्लस ax² 2 कहां से कहां तक होगा 2 to 3, इसे क्या करेंगे ए 3 ax² 2 क्या बच्चों 3 इंटू x² 2 और -6x कहां से कहां तक 3 to 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। इसमें मॉड हटाना हम लोग अच्छी तरह सीख लिए हैं और इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही मॉड हटाएंगे। आप सोल्यूशन करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 3 dx अपान ax² प्लस 1। हमें कुछ प्रूव करना है 2/3 प्लस log 2/3। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं 1/x² ax प्लस 1 इक्वल्स टू a अपान क्या लिखेंगे ax प्लस b अपान क्या लिखेंगे ax² प्लस c अपान क्या लिख देंगे बच्चों ax प्लस 1। इस पर रिपीटेशन है ax² तो a अपान 1 पावर से स्टार्ट करेंगे 2 पावर तक जाएंगे। अगर इस पर क्यूब रहता तो c अपान x पे क्यूब भी लिखते, ये हम लोग जान चुके हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे तब। अब हम लोग देख इसकी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है और इस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, इसको 0 बनाएंगे तो x इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से बच जाएगा 1 अपान 0 हो जाए तो x प्लस क्या आ जाए बच्चों 1 इक्वल्स टू 1 अपान 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और जब c इक्वल टू फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू क्या आ जाए बच्चों -1, लिमिट x टेंस टू -1 ये वाला टर्म हट जाएगा 1 अपान x² इक्वल्स टू 1 अपान -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम लोग डायरेक्टली किसकी वैल्यू बच्चों फाइंड कर ले, b और c की। अब a की वैल्यू फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 1 अपान x² ax प्लस 1 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे ax² एंड ax प्लस 1, x² x प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पे एक x बच जाएगा। क्या बच्चे बच्चों, एक x, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 बच जाएगा और प्लस b, ax² तो कैंसिल हो जाएगा पूरा तो ax प्लस 1 बच जाएगा और प्लस c इंटू ax²। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग को ऑब्टेन होगा 1 इक्वल्स टू ax² प्लस x के मल्टीप्लाई करें x² प्लस x प्लस b ax प्लस 1 और प्लस cx²। इधर कांस्टेंट है तो इधर भी कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या आएगा बच्चों, इधर अगर ax² का कोएफिशिएंट लिखें तो ax² के साथ a आएगा, फिर x² के साथ c तो a प्लस c हो जाएगा। x के साथ साथ क्या आएगा a और फिर x के साथ क्या आएगा बच्चों b, a प्लस b। कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा प्लस b। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो इधर x² का टर्म है ही नहीं तो 0 इंटू x² कर देते प्लस 0 इंटू x कर लेते हैं कंपेरिजन करने के लिए। तो x² का जो कोएफिशिएंट है, अगर हम लोग b और c तो फाइंड हो चुका है, a की वैल्यू फाइंड करना है तो कंपेरिजन कर लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट a प्लस c, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 0, तो इसका मतलब a प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ से।
और हम लोग c की वैल्यू 1 ऑब्टेंड है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -c और a इक्वल टू -1। a इक्वल टू क्या है बच्चों, a की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम लोग को a b और c तीनों की वैल्यू ऑब्टेंड है। a की वैल्यू कितना है बच्चों -1, b की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू कितना है बच्चों, c की वैल्यू है 1। अब ये तीनों वैल्यू ले जाकर के इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अभी हम लोग क्या कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं dx, इंटीग्रेशन dx। तो क्या क्या ऑब्टेंड हो जाएगा हम लोग को, कहां से कहां तक था 1 2 3 1 2 3। तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो a हो जाएगा a log ax प्लस a क्या आ जाएगा बच्चों, b को बाहर करेंगे x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे जो पावर रहेगा -2 होगा ऊपर जाएगा, तो उसमें 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, a क्या हो जाएगा log ax प्लस 1। और कहां से कहां तक लिमिट लिखेंगे बच्चों 1 2 3, 1 2 क्या लिखेंगे 3। तो यहां से a हो जाएगा a log x, a की वैल्यू चाहे तो रख दें -1, कितना बच्चों -1 a log x प्लस b की वैल्यू कितना है बच्चों 1 इंटू x पर -1 अपान -1 और प्लस c की वैल्यू कितना है बच्चों 1, c की वैल्यू कितना है 1 इंटू लॉग e x प्लस 1 और कहां से कहां तक है 1 2 3, 1 2 क्या बच्चों 3। अपर लिमिट पहले 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस लॉग ex log e3 हो जाएगा, क्या बच्चों माइनस लॉग e3। नेक्स्ट यहाँ पे 3 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा -1/3, क्यों क्योंकि -1/x हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/x हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों -1/x। b की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करके तो 1/3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे रखेंगे तो प्लस लॉग e और 3 + 1। ये अभी कौन सा लिमिट है बच्चों अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 ऑलवेज क्या होता है 0। फिर यहाँ पे रखेंगे तो -1/1, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस log e2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log e2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये है log e4, ये है -log e2 -log e2, log वाले सभी टर्म का इजा कर रहे थे -log e3 a होगा प्लस log e4 a होगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा -log e2 a हो जाएगा। log वाले टर्म्स एक जगह, अगेन इसमें जो कांस्टेंट है ये प्लस -1/3 एक ये है और माइनस प्लस 1 ये है। तो इन तीनों को अगर log 4 कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों log a माइनस log b इक्वल्स टू log a/b, log a/b। और log a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस b इक्वल टू क्या होता है बच्चों log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab, क्या होता है बच्चों log ab। तो सारी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें और देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। तो किसमें ये वाले इसमें से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो यहाँ से -log e3 और ये प्लस log 4/2 log a माइनस log b, a के प्लेस पे 4 और b, और ये कितना बच जाएगा बच्चों प्लस ये हो जाएगा 3 - 1 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। अब इसमें से a भी अपान में हो जाएगा तो देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाती है फाइनली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log, इसको पहले लिख लेते हैं 2 और माइनस log 3 और प्लस 2/3। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों log 2/3, log a माइनस log b है प्लस 2/3। हमें कितना प्रूव करना था, इसको प्रूव करना था 2/3 प्लस log 2/3, सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 35, कौन सा क्वेश्चन नंबर 35।
35 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? 35 नंबर क्वेश्चन गिवन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x e टू दी पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। आइलेट यूज कर लेते हैं। कौन सा बच्चों? प्रिंसिपल आइलेट, ILATE। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज क्या होगा? सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x को बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 to 1। तो यहाँ से लिखेंगे x e टू दी पावर x और क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन, इसे क्या लिखेंगे? डी डी एक्स 1 हो जाएगा। e पर x का इंटीग्रेशन e पर x, ए डी डी एक्स 1 हो जाएगा। e पर x का इंटीग्रेशन e पर x इंटू डी एक्स और 0 टू क्या होगा बच्चों? 1। तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, 0 टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 इंटू e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर n। फिर लोअर लिमिट माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस e टू दी पावर 0, ये कितना हो जाएगा? e माइनस e, ये भी e हो जाएगा, ये भी माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 1। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या गिवन है? I इक्वल्स टू गिवन है इंटीग्रेशन -1 to 1 x टू दी पावर 17 cos 4x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े -a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कब? जब यह एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन हम लोग कैसे पहचानते हैं बच्चों? ऑड फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है? एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। हैंस एक्स के प्लेस पे अगर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस बाहर आ जाए। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है हमें एक्स टू दी पावर 17 कॉस पर 4x गिवन है। जब यहाँ पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पे 17 और कॉस 4 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स पे ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आ जाएगा एक्स पर 17 और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, माइनस हट जाता है तो कॉस पर 4x, ये तो प्लस ही रहेगा अभी। तो यहाँ पे माइनस आ गया कि नहीं? तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स, तो माइनस रह जाएगा और ये क्या आ जाएगा बच्चों? एफ एक्स। इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। माइनस ए टू ए, माइनस ए के प्लेस पे क्या 1 to 1 और एक्स टू दी पावर 17 कॉस पे 4x इंटू डी एक्स, यह पूरा ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0। क्या बच्चों? 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37 क्या गिवन है? नंबर क्वेश्चन गिवन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पर क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2/3 हमें प्रूव करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लिख लेते हैं बच्चों? साइन 3a का फॉर्मूला लिख सकते हैं, या हम लोग इसमें से एक साइन अलग करके और 1 माइनस कास स्क्वायर बना सकते हैं। ये दोनों हम लोग कर सकते हैं, जैसे इसे 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हम लोग क्या करते हैं 0 to π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स ले लेते हैं, या साइन 3a का फॉर्मूला लिखकर भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब कॉस एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं? लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब कॉस एक्स टी एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? ए डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लोग डी टी माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आई इक्वल्स टू लिमिट बदलेंगे, या एक्स की लिमिट है वेन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का 0, का 0 की वैल्यू कितने होती है? 1। एंड वेन एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं π/2, एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं बच्चों? π/2। तो यहां से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू कॉस π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0।
तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 0, 0 पर ये है 1 और पाई बाई 2 पर कितना है बच्चों 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो माइनस को पहले कर लेते हैं 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों डी टी। इस माइनस को पहले कर लिए, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी हो जाएगा माइनस टी पर 3/3 हो जाएगा 1 to क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें माइनस ये 0 माइनस 0 और माइनस लोअर लिमिट कितना बच्चों 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3। तो फाइनली माइनस ये 0 माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या गिवन है इधर सब के सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये मिसक्लिनियस के लायक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों i इक्वल्स टू गिवन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहाँ पे दिया है 2 tan पर क्यूब x इंटू डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है हमें 1 माइनस log 2। 1 माइनस क्या प्रूव करना है बच्चों log 2। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो 2 है इसको पहले बाहर कर लेते 2 0 to π/4 और ये हो जाएगा tan पर क्यूब एक्स इंटू डी। अब tan x इक्वल टू अगर हम लोग टी माने तो सेक स्क्वायर चाहिए, या दूसरा उपाय है कि हम लोग इसको सेक स्क्वायर और सेक tan स्क्वायर और tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, और हम लोग इसको सेक स्क्वायर में बदल देते हैं और सेक स्क्वायर को हम लोग अगर टी माने एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगा, अगर सेक एक्स को हम लोग टी माने तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो यहाँ सेक चाहिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेक एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और सेक एक्स tan एक्स बना लेते हैं इसको क्या बच्चों सेक एक्स tan एक्स डी एक्स अपान यहाँ पे सेक एक्स क्या किए सेक एक्स से मल्टीप्लाई करके और सेक एक्स से डिवाइड कर दिए, सेक एक्स से मल्टीप्लाई करके सेक एक्स से डिवाइड कर दिए। यहाँ से i इक्वल टू अब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं लेट यहाँ पे π/4 है, पाई क्या बच्चों 4 है। लेट सेक एक्स इक्वल टू टी, तो जब सेक एक्स की वैल्यू टी एज्यूम करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यह हम लोग मिल गया डी टी या टी और टी, लेकिन यह अभी लिमिट चेंज करना है वेन एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं बच्चों एक्स की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 क्योंकि का 0 1 होता है, और वेन एक्स इक्वल टू π/4 तो t इक्वल टू लिखेंगे सेक π/4 और सेक π/4 की वैल्यू कितना होता है कास π/4 1/√2 ए तो √2 हो जाएगा क्या हो जाए बच्चों √2। तो ये सारी वैल्यू ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा हमारा ये कितना हो जाएगा बच्चों i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ये 0 है तो 1 हो जाएगा ये √2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 अपान टी इंटू डी टी। क्या किए बच्चों यहाँ पे ये जो t है सेक के स्थान पे t है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dt है क्या है dt अपान t, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो 1 to √2 टी स्क्वायर बाई टी माइनस 1/t इंटू डी टी 1/t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। तो यहां से जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 to √2 टी माइनस 1/t इंटू डी टी और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग ए टी और 1 2 का बच्चों √2 यहाँ पे सबसे √2 का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस लॉग e2 √2। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा माइनस, ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट में यहाँ पे 1/2 हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2 और log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, log 1 की वैल्यू क्या आती है बच्चों 0। तो यहाँ से फाइनली जब हम लोग i ऑब्टेन करेंगे तो i हो जाएगा 2/2
ए रूट 2 का स्क्वायर 2 है, 2/2 माइनस लॉग ई और इस पर 2 पर 1/2 और माइनस 1/2 तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 और माइनस 1/2 और इसको पहले कर लेते हैं माइनस 1/2 log e2। तो ये i इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 1/2 माइनस 1/2 log e2 और हमें क्या प्रूव करना था, इसके पहले यार 2 भी था, जो 2 हम लोग कॉमन किए थे पहले। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log e2 हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, 38 तो हो चुका है, 39 देखते हैं क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल टू, प्रूव करना हमें π/2 - 1। तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन में पढ़े थे, जब भी साइन कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके आइलेट रूल लगाते हैं। कौन सा बच्चों आइलेट। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू, तो आइलेट में इनवर्स ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन होता है, तो इसे फर्स्ट और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे सेकंड एज्यूम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे साइन इनवर्स को, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों 0 to 1, 0 to क्या बच्चों 1। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इसको हम लोग टी एज्यूम कर लें, कितना बच्चों टी, तो अलग से इंटीग्रेट करके इसको यहाँ पे रख देते हैं, इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, क्या बच्चों टी स्क्वायर, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो जब इसका 1 माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx इक्वल टू माइनस टी dt हो जाएगा, क्या बच्चों माइनस टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे क्या लिख दें माइनस टी डी टी अपान अंडर रूट, इसके स्थान क्या लिखेंगे 1 टी स्क्वायर लिखेंगे, तो यह t और ये भी t होगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी प्लस सी हो जाएगा, क्या बच्चों माइनस टी प्लस सी का मतलब माइनस टी यहाँ से कितना हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों एक्स पहले आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से किए हैं, माइनस माइनस क्या यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाए बच्चों प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1, 0 to क्या बच्चों 1, अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये साइन इनवर्स 1 और 1 माइनस 1 0 और 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस और ये +1 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट यह सब्स्टिट्यूट किए तो यह और यह, फिर लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा ये π/2 क्या है बच्चों पाई, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट में माइनस लिखेंगे -1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों π/, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, π/2 और ये -1, ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 क्या गिवन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻² - 3x into dx h a limit of a sum, लिमिट ऑफ ए सम। क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले, अगर हमें लिमिट ऑफ ए सम के फॉर्म में इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस जानते हैं, किससे कंपेयर करेंगे
ए टू बी ए ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से हम लोग इसका कंपेरिजन करेंगे तो हमें ए की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी 0, बी की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी बच्चों 1। लोअर लिमिट जो है ए 0 है, अपर लिमिट जो है बी वो 1 है, और एफ एक्स कितना है बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2 माइनस 3x। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x। ये बेस सेम है तो पावर अभी एक पर आ जाएगा तो 2 माइनस 3x हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये कांस्टेंट को अलग कर लिए यहाँ पे, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और लिमिट ऑफ सम के रूप में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते थे 0 to 1 e टू दी पावर, इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों एफ एक्स इंटू डी एक्स ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता था लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h, कहाँ तक होता था बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 to 1, 0 to क्या लिखेंगे 1, एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों एफ एक्स इंटू डी एक्स, अभी रहने देते इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां से क्या हो जाए बच्चों एच, यहां पे जो एच होता था वो कितना होता था b माइनस ए बाई एन होता था। क्या होता था बच्चों b माइनस ए बाई एन, तो b के प्लेस पे कितना है 1 माइनस a के प्लेस पे क्या है 0 अपान n इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा, h इक्वल्स टू h टेंस टू 0 एफ ए के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें 0, तो एफ 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h एफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू क्या आ जाए बच्चों h हो जाएगा। तो यहां से फाइनली हमको क्या ऑब्टेंड हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h एफ 0 प्लस एफ एच प्लस एफ 2h और एफ n माइनस 1 इंटू एच, एफ n माइनस 1 इंटू एच। अब हम लोग को एफ एक्स की वैल्यू क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू यहां पे गिवन है क्या बच्चों e टू दी पावर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x। तो अगर हम लोग यहां से लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू क्या बच्चों यहां से 0, और क्या यहां पे लिखेंगे यहां पे एच आ जाएगा और एफ 0, अगर यहाँ पे हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर दें एफ एक्स की वैल्यू जो है ई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 3x है, ई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 3x। तो जब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो इस एक्स के प्लेस पे भी क्या हो जाए बच्चों 0, तो ई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 0, ये 1 हो जाएगा ई पर 0, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाए बच्चों ई स्क्वायर। अगेन हम लोग एच सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे एच आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे ई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 3h। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या रखें 2h, कहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2h, तो यहाँ पर भी 2h हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 3 इंटू 2h, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बच्चों ई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 3 तो रहेगा, और x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच कर देंगे। फाइनली यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों, इसको देखते हैं जरा, इन सभी में ई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों कॉमन कर लेते हैं यहां से, तो जब कॉमन कर लेंगे तो यहां से बच जाएगा 0 to 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच टेंस टू 0 इंटू एच, ई स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो ई स्क्वायर जब कॉमन कर लिया जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा ई पर माइनस 3h प्लस ई पर माइनस 3 इंटू 2h
और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, e पर -3, ये तो कॉमन हो चुका है, n-1 इंटू एच। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, जीपी का। क्यों, क्योंकि अगर इसमें इसका डिवीजन करें तो e पर -3h, इसमें इसका डिवीजन करेंगे तो e पर -6h अपान e पर -3h, जब ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -6h प्लस 3h इक्वल्स क्या आज बच्चों, e पर -3h। अगेन चाहे इसमें इसका डिवीजन करें या इसमें इसका डिवीजन करें, रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम है। तो जब कॉमन रेशियो सेम हो जाए तो जीपी में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों, जीपी में। और जीपी के एन टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, h टेंड्स टू 0 ah e स्क्वायर, ए होता है a r पर n-1 अपान r-1, a इंटू आर पे n-1 अपान r माइनस क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 ah इंटू ई स्क्वायर, यहां से क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 इंटू r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू है e पर -3h -1 अपान e पर -3h -1, क्या है बच्चों, e पर 3h। अब यहां से देखते हैं जरा, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h इंटू ई स्क्वायर, यहां पे n भी था, तो जब n का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n-1। क्या हो जाए बच्चों, यहां से a हो जाएगा e पर -3 nh और -1 अपान e पर -3h -1, क्या है बच्चों। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी अगर हम h टेंड्स टू 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या करें बच्चों, h टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यह अभी e पर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो e पर -0 की वैल्यू 1, 1 -1, ए भी 1 -1, 0 अपान 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या हम लोग के पास दूसरा उपाय क्या है बच्चों, अभी हम लोग h इक्वल्स टू फाइंड किए थे 1/n, कितना फाइंड किए थे 1/n, तो n h इक्वल्स टू क्या लिख दें, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे n h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक टर्म छोटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा h e स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा e टू दी पावर n इंटू एच, तो -3 और -1 अपान e पर -3h -1, अभी भी ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंशन, अभी h 0 अपान 0 हो जाएगा। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, e पर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e पर -x इक्वल्स टू होता है (1 - x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस x पे 3 अपान 3 पे। लेकिन हम लोग डॉट डॉट कितने टर्म लिखने पड़ेंगे, 1 2 और 3, केवल कितने टर्म बच्चों 3। तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर हो जाएगा h e स्क्वायर और e टू दी पावर -3 -1 अपान, यहाँ पे क्या इसका एक्सपेंशन करते हैं, e पर -x, e पर -3h है x के प्लेस पे, क्या लिखेंगे 1 - 3h अपान 1 फैक्टोरियल, अगेन 3h का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट कर देंगे, यहाँ पे केवल 3 टर्म लिखेंगे। तो 1 - 3h अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 3h का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाए बच्चों, यहाँ इस टोटल का एक्सपेंशन है अभी e टू दी पावर -3h का, और -1 अलग है ही, तो क्या दिया जाए -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ah e स्क्वायर, h क्या बच जाएगा बच्चों e स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा e पर -3 -1 अपान, ये क्या हो जाएगा
-3h/1 और ये हो जाएगा 9h² अपान क्या बच जाएगा बच्चों, ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। और यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर लेते हैं, यहाँ से h कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, h कॉमन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से हो जाएगा h e² e⁻³ - 1 अपान, जब h कॉमन कर लेंगे तो -3/1 + 9/2 इंटू h बच जाएगा। अब आगे वाले जितने भी टर्म आएंगे सब में h आएगा, आगे वाले सभी टर्म में क्या होगा बच्चों, h आता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e² इंटू e⁻³ - 1 अपान, या h और h कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, -3 + 9/2h, यहाँ से e² e⁻³ - 1 अपान -3 + 0 इक्वल्स टू e² e⁻³ - 1 अपान -3 हो जाएगा। क्या बच्चों, -3। वैसे अगर हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते, अगर देखना हो कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो डायरेक्टली जब सॉल्व करते तो कितना आता बच्चों, 0 to 1 e⁻² - 3x इंटू dx। डायरेक्टली अगर इसको इंटीग्रेट करते फॉर्मूले से तो e⁻² - 3x अपान जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे -3 से, और 0 टू क्या आ जाएगा 1, अपर लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट क्या आ जाएगा 1। तो जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e⁻² क्या है बच्चों 2 और -3 अपान -3, और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, तो e⁻² अपान क्या बच जाएगा -3। जब इसका एलसीएम लेते फाइनली तो कितना आ जाता, -3 एलसीएम ले लेंगे, e⁻−1 माइनस e⁻−2, ये कहाँ से आ जाएगा, कैसे आएगा बच्चों, जब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो वैल्यू गिवन है वो आ जाएगा, ये 2 होगा। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻² और -3 -1 हो जाएगा, और e⁻² अपान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपान e⁻x प्लस e⁻−x। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, i इक्वल्स टू dx अपान e⁻x प्लस 1/e⁻x, और i इक्वल्स टू dx अपान e⁻x एलसीएम लेने तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻x का होल स्क्वायर और प्लस 1 e⁻x ऊपर चला जाएगा। जब तक अगर डिनोमिनेटर में e⁻x आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो न्यूमरेटर में भी आना चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसीलिए इसे 1/e⁻x लिखे हैं। e⁻x को क्या लिख सकते हैं 1/e⁻x, एलसीएम लेंगे तो इस पर e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा, e⁻x को ऊपर भेज देते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, कौन सा फंक्शन बच्चों, एक्सपोनेंशियल। अब इसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, लेट e⁻x इक्वल्स टू t, तो इसे डिफ्रेंशिएट करें तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से i इक्वल्स टू अब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू dx के प्लेस पे क्या लिख दें dt, क्या बच्चों dt, और e⁻x के प्लेस पे t है तो t का स्क्वायर और प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स t का, और t की वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए हैं tan इनवर्स सब्स्टिट्यूट किए हैं e⁻x प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या गिवन है, नंबर क्वेश्चन गिवन है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x dx अपान sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। sin x प्लस cos x का क्या गिवन है बच्चों, होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखें तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है, cos 2a इक्वल क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान इसको लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx।
क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स, दूसरे वेक्टर में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स, लेट cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या मिल जाएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या मिल जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी टी। क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी। इसका मतलब यहाँ से आई इक्वल्स टू लिखें तो ये क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी टी। ए हो जाएगा डी टी, ए हो जाएगा टी, डी टी अपॉन टी क्या होता है बच्चों, लॉग ई टी होता है, लॉग ई टी प्लस सी। और टी के प्लेस पे क्या लिख दें, लॉग ई, और टी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 43 हमें गिवन है, इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, देन ये हमें गिवन है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए टू बी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमें पूछा है। देखते हैं सोल्यूशन में क्या करेंगे, ए टू बी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, होता है ए टू बी एफ, इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करा देते हैं, तो ए प्लस बी और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके जहाँ जहाँ पे एक्स है एक्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, अगेन यहाँ पे तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन हम लोग को ये गिवन है, क्या बच्चों गिवन है यहाँ पे, इसको आई एज्यूम करते हैं, पहले ऐड करेंगे उसके साथ, तो आई कोस्ट यहाँ से हो जाएगा, किसके टर्म में आंसर गिवन है हमें, यहाँ से आई इक्वल्स टू ए टू बी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करते हैं, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये हमें गिवन है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी एकदम सेम वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ एक्स, क्या बच्चों एफ एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, ए हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, आई और आई हो गया 2i इक्वल्स टू ए टू बी, इंटीग्रेशन में लिमिट दोनों का सेम है, ए टू बी ए भी है, तो या और या ऐड हो जाएगा, इन दोनों में एफ एक्स है, एफ एक्स इसमें भी है एफ एक्स इसमें भी है, तो एफ एक्स जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स क्या किए, इसमें से पहले लिमिट कॉमन किए, दोनों में सेम है इंटीग्रेशन की लिमिट, फिर इसको और इसको ऐड कर दिए एफ एक्स, तो दोनों में कॉमन है एफ एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स क्या हो जाए बच्चों कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारा 2i इक्वल्स टू ए प्लस ए टू बी ए प्लस बी
एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी ए टू बी ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या गिवन है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन में i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। i इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, 0 to 1 tan इनवर्स ये 2x माइनस 1 अपॉन, इन दोनों में x कॉमन करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। x अगर कॉमन कर लें यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स। क्या इस फॉर्मेट में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो क्या इस फॉर्मेट में या माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, तो जरा इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 0 to 1 tan इनवर्स क्या लिख देते हैं बच्चों, एक x अलग कर लेते हैं, यहाँ से कितना अलग कर लेते हैं x, जैसे x अलग कर लेते हैं तो प्लस एक x माइनस 1 बच जाएगा, और तो 1 यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्यों माइनस कॉमन करें, क्योंकि x माइनस 1 मिल जाएगा हमें, तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या किया गया बच्चों, 2x में से एक x को बाहर कर लिए है तो बाकी x माइनस 1 बच जाएगा। ऐसे x माइनस 1 करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन किए, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a प्लस बी लिख सकते हैं, a के प्लेस पे क्या है बच्चों x है, और b के प्लेस पे क्या है tan इनवर्स x माइनस 1 है, x माइनस 1। इक्वेशन नंबर इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, सेकेंड, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं अभी, फर्स्ट, या अभी इसको रहने देते हैं, इसे फर्स्ट एज्यूम करते हैं। और प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें कहां से कहां तक बच्चों, 0 to 1, तो इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और या 1 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। आई इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, इसे लिख सकते हैं, और प्लस tan इनवर्स जो x है, इस x को क्या करते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में से x सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 1 अपने प्लेस पे है, तो i इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 0 to 1, 0 to, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 0 to क्या होगा बच्चों, लिमिट 1 होगा, 0 to क्या होगा 1, और यहाँ से देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है, 0 to 1 i इक्वल्स टू 0 to 1 ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे x माइनस 1 है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स बच जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस x बचेगा, माइनस को अगेन बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है इन दोनों को ऐड करके x में x को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ x से उसको भी सब्ट्रैक्ट किए, तो माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 और माइनस tan इनवर्स x ऑब्टेंड हुए। अब तो बहुत सिंपल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो यह टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यह टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 1, और ये हो जाएगा ये 0 इंटू डी एक्स, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी।